हम लोगों को आचार्यों ने कदम कदम पर संबोधित किया है और उस घटना से हमेशा हमेशा जागृत रहने के लिए हम लोगों को बात भी किया है। कुंद महाराज जी ने दीक्षा की तिथि को याद करने के लिए कहा है। ये प्रकारांतर से ये दीक्षा तो निश्चित हो गया, किंतु आगे का भविष्य हमारे पास, भविष्यत जिसको बोलते हैं, वह संभावनायाम ऐसा होता है। वो क्या है? होना निश्चित है, लेकिन कब ये निश्चित नहीं है। इसलिए होगा, यह संदेहात्मक क्रियापद हमारे सामने आ जाता है। तो जीवन क्या है, ये समझने वाला व्यक्ति इससे हमेशा हमेशा जागृत रहता है। जीवन का भी आप लोग समझे, अतीत को तो व्यतीत हो गया है, वर्तमान एक क्षणिका है। वर्तमान हम समझते हैं जितना बंधा हुआ वो पूरा है, ऐसा नहीं। जैसे चुनाव में 5 वर्ष निश्चित करते, इतना तो अवश्य है, किंतु 5 वर्ष में बीच में भी वह पूर्ण हो सकता है, ये किसी को ज्ञात नहीं है। वह हमेशा ज्ञात रखे, क्योंकि लोकतंत्र है। इसमें कुछ भी गड़बड़ी हो जाए तो यह तीसरा काल आपत्ति काल है। 3 काल तो है ही, तो भविष्य तो संदेहात्मक है, किंतु यह भी निश्चित है, कभी भी वह चुनाव पुनः हो सकती है। कब हो सकती, क्या हो सकती है, यह नियमावली अलग वस्तु, लेकिन नहीं हो सकती ऐसा नहीं कह सकते। इसको उन्होंने आपत्ति काल घोषित किया है। अपने यहाँ भी इसी प्रकार जीवन मिला, ये निश्चित हो गया, लेकिन मृत्यु का काल कब क्या है ये निश्चित नहीं है। इसलिए हमेशा हमेशा ज्ञानी लोग इस क्षणभंगुरता से परिचित हो करके हमेशा हमेशा इंद्रधनुष की उपमा दी गई है इस जीवन के लिए, क्योंकि इंद्र का धनुष जो होता है वह वर्षा का काल में होता है, और वर्षा यदि हो रही है और सूर्य प्रकाश थोड़े से भी मिला तो वहाँ पर वर्षा के साथ वो सूर्य किरणों के संयोग से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। कभी वह आधा भी दिखता है, कभी वह पाव भी दिखता है, कभी वह पूर्ण भी दिखता है, कभी दिख करके एकदम बंद भी चला भी हो जाता है। इस प्रकार इसकी क्षणभंगुरता के बारे में और आकस्मिक होने के बारे में विस्मय नहीं करना। इसमें 9 द्वार हैं, ये सब 9 द्वार तो आपको मालूम है। ऐसे द्वार होने के उपरांत भी आत्मा कहाँ पर अटकी हुई है ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये यदि मान लो ट्यूब में पानी भर दिया जाए अथवा हवा भर दी जाए तो मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर छेद है, तो अपने आप ही मालूम पड़ जाता कि यहाँ पर 9 पंक्चर है, और फिर भी ये पता नहीं लग रहा है कि आत्मा कहाँ पर अटकी हुई है। वह एकमात्र अटकी इसलिए है कि उसका वह आयु कर्म जो है किसी भी प्रकार से उसको बाहर आने नहीं देता, वह बंधन का प्रतीक है। इसलिए कई बातों से कहा गया है कि जल का एक बुलबुला होता है। छोटे थे तो वह बहुत अच्छा लगता था, कि क्या लगता था कि कुछ पानी में हम फूंकते थे और फूंकने के ऊपर उसमें बुलबुले उठते थे, कटोरे में पानी भर करके ले करके। कुछ साबुन का पानी होता तो अच्छे बुलबुले निकलते। हाँ, फूंकने से उत्पन्न होते।
फिर इसमें एक बहुत बड़ा हो जाता तो वह जो कहते हो आधा 1 मिनट या कुछ सेकंड तक टिक जाता। फूटना तो निश्चित है। जो ही उस हवा बाहर आ गई, दबाव पड़ गया, वो फूट गया और वह बच्चे मनोरंजन करते। इसी प्रकार यह भी एक ऐसा ही बुलबुला है। जल बिंदु सम जल बुदबुद सम ऐसा कहा है। तो यह निश्चित है फूटना है। कब किसका क्या फूटेगा उसका निमित्त पाकर के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से फूट जाता है। इसलिए संलेखना काल निर्धारित भी है और अनिर्धारित भी है। इसको संक्षेप संलेखना बोलते हैं। संक्षेप संलेखना का अर्थ यह है कोई से ऐसी परिस्थिति हो गई तो तात्कालिक वह व्यक्ति उससे अवगत होकर के अपने सारे कार्यक्रमों को स्थगित करके मुख्य रूप से अपने आत्म तत्व के बारे में ही चिंतन करता है और नश्वरता के बारे में वो कभी भी खेद व्यक्त नहीं करता, आश्चर्य व्यक्त भी नहीं करता, किंतु उसके बारे में समीक्षा वह यही करता है ये होना था, इस द्रव्य क्षेत्र भाग के निमित्त से होना था, हो गया, किंतु यह होना था इसलिए केयरलेस नहीं करे, होना था इसलिए एकदम कायरता का भी अनुभव न करे, सिंह वृत्ति के अनुसार ही ये कार्यक्रम करे। ऐसे मूलाचार आदि ग्रंथों में हम लोगों को बताया। आप लोगों को प्राय करके मृत्यु करने से आश्चर्य करते हैं, इसमें आश्चर्य नहीं है। मृत्यु नहीं हो रही है ये आश्चर्य है। और जब तक मृत्यु नहीं होती है तब तक एक एक क्षण के बारे में जो उपयोग करता है वो बहुत महत्वपूर्ण साधक माना जाता। बाकी जितने भी हैं ये सब संयोजनाएं औपचारिक हैं, कभी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, किंतु मृत्यु निश्चित है। कब कैसे आ सकता ये नहीं कह सकते। फोटोग्राफी होती रहती है और जब पहले फोटोग्राफी होती थी उस समय आधा घंटा लगता था, नहीं समझे तो आधा घंटा लगता तो बिठा देते थे, बिठा करके लेते, फिर इसके उपरांत 1 2 3 आदि संकेत दे करके वो करता। फिर इसके उपरांत जब वह बटन दबाता फिर वह जब धुल करके आ जाता तो उसमें आप हंसते हुए, उबासी लेते हुए, रोते हुए, छींकते हुए, ये हुए करते हुए, या पीछे कौन कौन बैठा देखने के लिए गए और अपना मुख का फोटो न आकर के आपकी पिछली बाजू का आ जाएगा। तो आपने ऐसे क्यों कर दिया, हमारे फोटो नहीं निकाल। जो था वहां पर बटन दबाने के समय पर जो था आपका स्वरूप वो इसमें आया है। हाँ, इसलिए तो हमने कई बार कहा था, संकेत दिया था कि भैया कभी भी बटन दब सकता, आप चालू कर लो। हाँ, उसी प्रकार सब कुछ कर्म निश्चित है, आयु कर्म अनिश्चित है। वह कहता है कि मैं तो किसी से निश्चित नहीं, होगा पक्का, लेकिन कब होगा ये नहीं बताएंगे। ऐसा ये धोखा वाला काम ऐसा क्यों है, यही एक भ्रम है। धोखा वाला नहीं, किंतु जो व्यक्ति इसका स्वरूप समझता है वो हमेशा तैयार रहता है। गाड़ी कभी भी आ सकती है, क्योंकि निश्चित समय होने के उपरांत भी आगे पीछे कुछ हो सकते, क्योंकि उसमें ऐसे ही निमित्त पड़ जाते हैं कि स्थिति को पूर्ण करने के उपरांत वह रुक नहीं सकता। आयु क्षयेन मरणम ये कहा गया, आयु का क्षय हुआ नहीं, मरण होगा। वह क्षय कई प्रकार के हो सकते हैं, आगे में उल्लेख है। इसलिए आज इतना ही। फोटोग्राफी आप याद रखेंगे और हमेशा हमेशा अपने आप को जागृत रखेंगे ताकि आपका चित्र विचित्रता में परिवर्तित न हो और अच्छे उसका स्वरूप आ जाए। मृत्यु के डर से ही एकमात्र हम भय लगता है, लेकिन निर्भय हो करके 7 प्रकार के भयों से ऊपर उठ करके मृत्यु को जीता जा सकता है अथवा उसका अनुभव किया जा सकता है।
अथवा उससे अवगत होते हुए अपने अविनश्वरता का भी बोध करने के लिए हम सक्षम हो सकते हैं। मृत्यु क्षण भंगुर भले ही हो, किंतु आत्मा क्षण भंगुर नहीं, शरीर को एकमात्र परिवर्तित करने का और छोड़ने का और नए शरीर को प्राप्त करने का यह अनिवार्य तत्व। छूटेगा इस साल तो, इस समय तो अक्षय अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होने के कारण पुनः अवश्य धारण करना पड़ेगा। इसलिए धारण करना, छोड़ना एक पुराने वस्त्र को छोड़ करके नए वस्त्र के धारण करने के बराबर ही एक दृश्य है, घटना है। इससे आप लोग अवगत हो जाइए कितने क्षण निकल चुके हैं, निकल चुके हैं, अपने हाथ से निकल चुके हैं। अब कितने सामने आने वाले हैं उसके बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं है। इसलिए ये निश्चित वह कभी भी पूर्ण हो सकता है, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, जहाँ कहीं भी नियम उसका होगा उस छोड़ेगा नहीं। इस प्रकार त्यागियों को तो विशेष रूप से इसके बारे में हमेशा हमेशा जागरण रखना चाहिए, ताकि उसका संयम एक प्रकार से निर्दोषता के साथ अंतिम क्षण का अनुभव कर सके। अहिंसा परमो धर्म की। मैं जिनके लिए तरसा हर पल, वो नयन ने